Namaskar, my dear students. Today we are going to start our new chapter, हेलन केलर। ये जो स्टोरी है हेलन केलर की रियल लाइफ स्टोरी है। आज मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलन केलर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जो हेलन केलर थी, उनकी जो लाइफ थी वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो लाइफ से हार मान चुके हैं, क्योंकि जो हेलन केलर थी वो ना देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बस जो उनको करना था वो करती गई। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स लिखी, लोगों को मोटिवेट किया और दुनिया को यह बताया कि जब आप कुछ करने का डिसाइड कर लेते हो तो मुश्किलें मतलब प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं टिकती हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। ये 1880 की बात है। समर सीजन का मौसम था। अल्बामा जो जगह है वो अमेरिका में है। वहाँ पर एक छोटी सी खूब हेल्थी सी बेबी का जन्म होता है। उसके जो पेरेंट्स थे उसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। एक दिन क्या हुआ, वो बेबी बहुत बीमार पड़ गई और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसका फीवर और हाई रहने लग गया था। सभी फैमिली मेंबर्स ट्राई कर रहे थे किसी भी तरह से वो ठीक हो जाए। फाइनली वो बाद में क्या बोल रहे थे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। बेबी इतनी बीमार थी कि सब जितनी कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। तब भी उन्हें लग रहा था शायद हो सकता है बेबी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह पाए। फिर क्या होता है, हेलन बच जाती है। हेलन बच जाती है बट जैसे वो पहले थी वैसी नहीं रहती है। मतलब जैसे वो बीमारी से पहले थी। कुछ तो गड़बड़ हो गई थी, उसकी मदर ने कहा। फाइनली जब उन्हें पता चला क्या गड़बड़ हो गई है, वो बच्ची ठीक होने के बाद ना तो सुन पा रही थी और ना ही देख पा रही थी। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब उनके जो पेरेंट्स थे उनको हेलन केलर को देख के बहुत बुरा सा लगता था। कई बार हेलन बहुत रोती भी थी, मदर के पास भी आ जाती थी। जब वो बच्ची जब रोती थी वो ना सुन सकती थी और ना ही कुछ देख सकती थी। जो उसके फादर थे वो कहते थे जो चाहिए इसे वो दे दो। इस तरह हेलन ना तो सुन सकती थी और ना ही कुछ देख सकती थी। तब भी वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी। कुछ लोगों को लगा हेलन कुछ भी सीख नहीं पाएगी, पर उसकी जो मदर थी उसको इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हेलन बहुत स्मार्ट बच्ची है, पर बस प्रॉब्लम क्या है, हम उस तक कैसे पहुंचे, उसकी स्मार्टनेस बाहर कैसे लाएं। उसने अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर रखा है। धीरे धीरे हेलन जिद्दी होने लगी थी। अब वो किसी को अलाउ नहीं करती थी कि कोई उसके हेयर को कॉम्ब करे। उसके जो कपड़े थे वो डर्टी रहने लगे थे। बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। कई बार तो जमीन पर लेट जाती भी थी और पैरों से अपने आप को किक करना शुरू कर देती थी। अब उनके जो पेरेंट्स थे उनको लगा कि हमें इसके लिए एक टीचर को ढूंढना पड़ेगा। एक यंग टीचर थी, मिस सुलिवन। उन्होंने बोला मैं हेलन की मदद करूंगी ताकि वो इस दुनिया को देखने के लिए जो चीजें जरूरी है उन्हें सीख पाए। फिर मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी। फिर उन्होंने डॉल देते समय डॉल की स्पेलिंग बताई। हेलन ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, तो वो साइन लैंग्वेज समझ सकती थी। इसलिए मिस सुलिवन ने क्या किया, उन्होंने अपने फिंगर से हेलन के हैंड पर लिखा। उन्होंने जो हैंड पर लेटर्स लिखे वो साइन लैंग्वेज होती है, वो स्पेशल हैंड साइन की लैंग्वेज है। उसमें लिखा। हेलन ने अपने टीचर को एग्जैक्टली कॉपी किया। उसने भी डॉल को स्पेल किया, पर उसको समझ में नहीं आया कर क्या रही है। हेलन को मिस सुलिवन अच्छी लगने लगी। वो काफी स्ट्रिक्ट भी थी और लेकिन बहुत दयालु भी थी। अब वो हेलन की हैंड पर बहुत सारे वर्ड्स लिखकर सिखाने लग गई थी। दिन रात लिखती थी ताकि हेलन को समझ आ सके। एक दिन जो मिस सुलिवन थी उसने हेलन को उनका हैंड रनिंग वाटर में रखवाया। तभी उन्होंने बोला यह है वाटर और इसको स्पेल किया। हेलन एकदम से समझ गई।
कि वाटर मतलब पानी, जो कुछ ऐसी चीज है जो कि मेरे हैंड के ऊपर आ रही है, तो मेरे हाथ गीले हो जा रहे हैं। अब हेलन को समझ में ये लग गया था कि जो वर्ड्स है यह इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में, और इन्हीं वर्ड्स की मदद से वो जो जानना चाहती है वो आसानी से जान सकती है। क्योंकि जब किसी बच्चे को ना उसके पास पावर है देखने की और ना ही पावर है उसको सुनने की, तो वो कैसे समझेगा कोई भी चीज। उसके लिए वर्ड्स तो पता होना चाहिए। जिस भी चीज को टच कर रहे हैं वो क्या है। अगर वाटर को उसने फील किया कि ऐसी चीज है जो उसके हैंड पर पड़ी, तो उसके हैंड गीले हो गए। तो जब उसे यह तो नहीं पता ना कि वो वाटर है, जब उसके हैंड पर लिख के मिस सुलीवन ने बताया कि यह वाटर है, तब उसके माइंड में एक वर्ड आया। जब मैं कोई ऐसी चीज टच करूं जिससे मेरे हैंड गीले हो जाए, इट मीन्स वो वाटर है। आज आपने कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड सीखे? डियरली मीन्स प्यार से, नरमी से। इलनेस मीन्स बीमार होना। एग्रीड मीन्स सहमति। इम्पोर्टेंस मीन्स जरूरी। किक्ड मीन्स किसी को पैरों से मारना। ले मीन्स लिटाना। रनिंग मीन्स दौड़ना। लिटिल मीन्स छोटा। थैंक यू।